फोर्थ क्लास में थी, उस वक्त से पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं। 1979 को मैं मुल्तान जेल में थी। बेनज़ीर है वो मेरे साथ थी और अभी तक काली स्याह रात ख़त्म नहीं हुई। ये इलेक्शन ही बिलावल भुट्टो की वजह से हुए। बिलावल भुट्टो का बयानिया आज मैदान में है तो सियासत मैदान में है और रियासत को भी कुछ करने की जरूरत हुई है। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आने वाले वक्त में भुट्टो जिंदा है। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे पुरानी जियाली। ये फोर्थ क्लास में थी, उस वक्त से पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं और भुट्टो का बेनज़ीर का दौर देखा। 45 साल बाद आज भुट्टो को इंसाफ मिला है। इस बरसी के मौके पे क्या कहेंगी? देखिए जी, ये भी आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से आफ्टर ऑल इस रियासत को और इस अदलिया को इसके ऊपर स्टैंड लेना पड़ा। तो ये एक अच्छी रवायत है, मगर हम ये समझते हैं कि इसके बावजूद कि इंसाफ तो मिला है मगर इस पर इम्प्लीमेंट तो नहीं अब हो सकता। हमें हमारा भुट्टो तो नहीं मिल सकता और इतने साल से। और आज भी आप देख लें कि जिस वक्त 4 अप्रैल को 1979 को मैं मुल्तान जेल में थी, मेरे साथ मेरी 5 माह की बेटी जिसका नाम बेनज़ीर है वो मेरे साथ थी और हम 11-12 ख़वातीन और थी वहाँ पर। तो उस वक़्त भुट्टो साहब को सज़ाए मौत दी थी। तो मैं ये समझती हूँ कि उस वक़्त मैं मुल्तान जेल में थी, आज पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जेल में बदल चुका है और अभी तक काली स्याह रात ख़त्म नहीं हुई और वो रात के साए अभी भी पाकिस्तान के ऊपर मंडला रहे हैं। और यहाँ महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, दहशत गर्दी जो है वो हमारे नौजवानों को निगल रही है और उनका खून पी रही है और खून पीने वाली पॉलिसियाँ जो है वो जारी हैं। उम्मीद की कोई किरण नज़र आती है? पाकिस्तान स्याह बादलों में छुपा हुआ है। एक उम्मीद बादलों में नहीं छुपा हुआ, वो सरेआम है, वो बिलावल भुट्टो है। और बिलावल भुट्टो ने बहुत मेहनत की है इस इलेक्शन में। ये इलेक्शन ही बिलावल भुट्टो की वजह से हुए। ये जो पार्लियामेंट बनी है ये बिलावल भुट्टो की सारे बयानिया की वजह से बनी है। बिलावल भुट्टो का बयानिया आज मैदान में है तो सियासत मैदान में है और रियासत को भी कुछ करने की जरूरत हुई है। आज 45वीं गालिबन बरसी है भुट्टो की। कोई यादाश्त आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जब भुट्टो साहब की स्ट्रगल थी, आप खुद जेल काट चुकी, कोई ऐसी बात जो आज के सियासतदानों को, नौजवान सियासतदानों को बताना चाहें? ये तो बहुत लंबी बात है, इसके ऊपर क्या बात करें। भुट्टो भुट्टो है बस। और भुट्टो का जो भुट्टोइज़्म है, अगर हम उसको लाएंगे तो पाकिस्तान के अवाम को बचाएंगे, नौजवानों को बचाएंगे। नहीं तो दहशत गर्दी का जो अजदहा है उसने हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को निगल लिया था, हमारे नौजवानों को निगल रही है। हमारे बहुत सारे नौजवानों की सोच को सलब किया जा रहा है और आज भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ज़िया बाक़ियात के चुंगल से नहीं निकलेगा। तो ये पाकिस्तान को सिर्फ आज भी भुट्टो ज़िंदा है, कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आने वाले वक्त में भुट्टो ज़िंदा है। फोर्थ क्लास में आप थीं जब भुट्टो के नज़रिए से मुतासिर हो गईं। क्या चीज़ देखी थी ख़ास तौर पे उस वक्त जो सियासी सूरत हाल थी और आज कुछ ऐसा नज़र आता है? उस वक़्त ये था कि हमारे अबू नवाज शरीफ की फैक्ट्री में काम करते थे, इतना जुल्म था, लोगों को ज़िंदा जलाया जा रहा था। तो वो आके हमें भुट्टो की बातें बताया करते। भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे, तो उसके बाद उन्होंने जब वज़ारत ख़ारजा छोड़ी और आवाम के बीच में आए तो उन्होंने कहा ये शख्स है जो पाकिस्तान को इस अंधेरी कुव्वतों से निजात दिलाएगा और एक सुर्ख सवेरा जो है वो जो है तुलू होगा। और हमने फिर देखा कि वही फैक्ट्रियाँ जो नवाज शरीफ की थी, दूसरी थी, वो नेशनलाइज हुई, स्कूल नेशनलाइज हुए, ज़मीनें नेशनलाइज हुई और उसका फल लोगों ने खाया। आज भी जो हमें एक ताना दिया जा रहा है, मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और इंसान, मैं ये समझती हूँ कि उसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रख दी थी। जब पासपोर्ट बनाया था, जब उन्होंने लोगों को बाहर भेजा था, वो लोग बाहर गए, उनके बच्चे पढ़े। आज वो चीन, जापान, अमेरिका, लंदन में हैं, जिनके लिए ये सारे और लोग भी आजकल बड़ा चढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। वही आज अरबों डॉलर पाकिस्तान में भेज रहे हैं। वही तसलसल है रोटी, कपड़ा और मकान का। और जिसके लिए आज बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने 80 लाख लोगों को बाहर भेजने का फिर अंदिया दिया था। अच्छा, आज का सियासतदान, नौजवान सियासतदान मानता है कि भुट्टो से कुछ गलतियां हो गई थी जिसकी वजह से उनकी जान चली गई, उन्हें अड़ नहीं जाना चाहिए था, उन्हें मुल्क को उनकी ज़रूरत थी। एक जियाली क्या समझती है कि भुट्टो से कोई गलती हुई थी? मैं ये समझती हूँ कि भुट्टो साहब से कोई गलती नहीं हुई थी। जो आज ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये उसी काली स्याह रात का जो 4 अप्रैल को शुरू हुई थी उसी का शाखसाना है। वही ज़िया बाक़ियात के लोग हैं जो हमारे साथ बैठते भी हैं और हमारे
पीठ में नहीं, हमारे सीने में छुरियां घूमते हैं और उन्हीं लोगों का प्रोपेगेंडा जिसके खिलाफ बिलावल भुट्टो उठा है और वो भुट्टो बनकर पाकिस्तान को बचाएगा। अच्छा, लास्ट ये बता दें कि आज एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जेल में, और वो ये बारहा मिसाल देते हैं कि आज इमरान खान के साथ भी वही हो रहा है जो उस दौर में भुट्टो के साथ हो रहा था। तो क्या इमरान खान को 45 साल बाद इंसाफ मिलेगा? क्या रिलेट किया जा सकता है इमरान खान और भुट्टो को? कहाँ भुट्टो और कहाँ क्या पिद्दी का शोरबा, छोड़ दे, मैं ये बात ही नहीं करना चाहती। बहुत शुक्रिया जी।